हेलो एवरीवन। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें एक क्यूबिकल नेटवर्क है और इसमें 12 रेजिस्टर्स हैं और सभी का रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R। यहाँ पर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपली कर देंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा सिमेट्री का यूज़ करेंगे। तो सिमेट्री का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल A है, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट I फ्लो कर रही है। सो दिस इज करंट I, ओके। अब एक करंट को यहाँ पर एंटर होना है A से और करंट को यहाँ से बाहर निकलना है। दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द करंट, ओके। तो इसमें एक्चुअली इन दोनों कॉर्नर्स के अबाउट इतना अच्छा सिमेट्री है कि हम ये कह सकते हैं जब यहाँ करंट I एंटर करेगी तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इस क्यूबिकल के केस में सिर्फ ऐसा इसी में हो रहा है, बाकी क्यूबिकल नेटवर्क के और भी कुछ केसेस हैं तो उनमें शायद ऐसा नहीं हो पाएगा कि करंट को हम इक्वली डिवाइड कर दें। लेकिन यहाँ करंट तीनों ब्रांच में इक्वली इसलिए जाएगी क्योंकि वो तीनों ब्रांच से जब करंट होते हुए बाहर निकलेगी तो तीनों ब्रांच आपस में बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इसलिए। तो हम इसे यहाँ पर करंट को स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो ये करंट हो गई हमारी I/3 और इस ब्रांच में भी ये भी करंट हो गई हमारी I/3 और इस ब्रांच में ये भी करंट हो गई हमारी I/3, ओके। और बिल्कुल सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, एग्जिट पॉइंट पे भी। इस करंट को हम लोग ले लेंगे I, इसे लेंगे हम I/3, ओके। इसे भी लेंगे हम I/3 और ये जो थर्ड वाली है इसे भी हम लोग ले लेंगे I/3, ओके। नाउ अब देखिए, ये जब एक इसमें से कोई भी एक करंट चूज करें, ये जब करंट यहाँ पहुँचेगी इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ के बाद उसको 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे। अब इसके बाद इस करंट को वापस इन दोनों से होकर के ऐसे एग्जिट पे जाना है। तो ये दोनों भी बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। आप किसी भी एक के लिए देख लीजिए, जैसे इस करंट के लिए देखो, ये यहाँ पे पहुँच रही है। तो यहाँ से अगर आप एग्जिट करें करंट का, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जिट एक जैसा है सिमेट्रिकली। या आप तीसरे वाले को देख लो जो यहाँ पे I3 पहुँच रहा है, यहाँ से एग्जिट कराने की कोशिश करो तो आप देखेंगे कि दोनों पाथ बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये I/3 फर्दर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो मैं इसको जैसे ब्रेक कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी I/6, ये भी हो जाएगी हमारी I/6। सिमिलरली ये जो I/3 आ रही है इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, I/6, और ये भी हो जाएगी हमारी I/6। और ये जो हमारी I/3 आ रही है इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, I/6, और ये भी हो जाएगी I/6। अभी हम लगभग सभी ब्रांच में हम टोटल करंट लिख चुके हैं। अब इसमें एक और बहुत ख़ास चीज़ हम ध्यान देंगे। अगर हम इसमें किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, जैसे इस रेजिस्टेंस को हम चूज़ करते हैं, इसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की कोशिश करें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा इसमें फ्लो होने वाली करंट I/3 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस दैट इज़ R। तो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा और यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें थोड़ा पोटेंशियल हम देखेंगे कि हर जगह पे कैसे कैसे वेरी कर रहा है। इससे हमें थोड़ा हेल्प मिलेगी और इससे हमारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है V। तो यहाँ पे अगर हमारा पोटेंशियल V है तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे बोलना पड़ेगा कि V माइनस I/3R होगा, क्योंकि डिफरेंस है I/3R का, तो उतना कम कर दिया मैंने करंट फ्लो के डायरेक्शन में। यहाँ का पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो ये भी V माइनस I/3R होगा। और अगर आपको ये तीसरे वाले एंड यहाँ का भी पोटेंशियल लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं V माइनस I/3, ये भी R हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पर जहाँ पर एग्जिट हो रहा है यहाँ पर भी हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम होगा। जैसे कि इन तीनों का सेम निकला है V माइनस I/3R, तो वैसे ही इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। किसका किसका? इसका, जो इससे एक एक रेजिस्टेंस पे है, इसका, और ये इसका। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं। 3 जो ग्रीन कलर के पॉइंट्स हैं इनका पोटेंशियल सेम होगा, और यहाँ पर ब्लू वाला, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैंने लिख के आपको दिखाया ही है कि इनका पोटेंशियल सेम है।
तो ये जो 3 पॉइंट है 1, 2 और 3, इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और ये जो ग्रीन वाले 3 पॉइंट्स हैं इनको भी आपस में ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि जब किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल पहले से सेम है, तो उनको ज्वाइन करने में हमारे सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम उन्हें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ज्वाइन करने पर देखेंगे डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ए से ये हमारा टर्मिनल के बाद हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, वो मैंने बना दिए और ये हमने वो पॉइंट ज्वाइन कर दिया है। ये वही पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है V माइनस I/3 टाइम्स R। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने एग्जिट पे भी वैसे ही बना लिए हैं रेजिस्टेंसेस, क्योंकि एग्जिट पे भी वैसे ही है। ये देखिए, ये वो पॉइंट ग्रीन वाला पॉइंट है और ये वो ब्लू वाला पॉइंट है जिसका पोटेंशियल था V माइनस I/3 टाइम्स R। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इनसे जब आप यहाँ पे टर्मिनल पे देखो, टर्मिनल नहीं है सॉरी, नोड पे देखो, तो इसके बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेज होते हैं, इससे भी फिर आगे 2 होते हैं और इससे भी आगे जाके फिर 2 होते हैं। इसका मतलब ये जो 3 है, इनसे सभी से 2-2 निकलेंगे, तो हमें बीच में 6 रेजिस्टेंसेज यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये तीनों पैरेलल में है, ये हो जाएगा R/3, इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा R/6 और इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अगेन R/3। ये तीनों को फिर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज R/3 एंड दिस इज R/6 एंड दिस इज R/3 अगेन, और दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब सिंस ये सभी हमारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, इसलिए अगर हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश करें तो R इक्विवेलेंट में हम तीनों को ऐड कर देंगे, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। यहाँ से हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/6। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी कोशिश है कि इस पे हम लगभग 95% मटेरियल हम इस पर फ्री रखें, ताकि हर कोई एक अच्छे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट्स पढ़ सके। थैंक यू।